एसपीए क्लासेज में सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। बच्चों, अब तक तो हमने ये पढ़ा है संख्या के योग के बारे में। आज हम पढ़ेंगे संख्या के वर्गों एवं घनों का योग कैसे निकाला जाए। देखिए, सवाल ये है, क्वेश्चन यहाँ बनता है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इसका मान क्या होगा। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है। एक पहला मेथड तो ये है कि 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। हम इनको जोड़ें, 1, 4, 9, 16, 25 जोड़िए, देखिए कितना आता है। अब 16 और 25 जोड़ेंगे 41 होगा, 41 में 9 जोड़ेंगे 50 होगा, 50 में 4 जोड़ेंगे 54 होगा और 1 जोड़ेंगे 55 होगा। इनका मान 55 आ गया। अब हम ट्रिक के आधार पर कैसे इनको आसानी से हल कर सकते हैं। इनका सूत्र है n प्लस 1 कोष्ठ में 2n प्लस 1 संपूर्ण के बटे 6। हमने बताया जहां n बराबर अंतिम संख्या, n बराबर अंतिम संख्या हमारी अंतिम संख्या 5 है। 5 प्लस 1 कोष्ठ में 2 गुणे 5 प्लस 1 संपूर्ण के बटे 6। अब यहाँ 5 गुणे 5 1 6 गुणे 5 दूनी 10 1 11 कुल के बटे 6 है। 6 से 6 कट गया, बचा 11 और 5, 11 पचे 55। ये हमारा आंसर आ गया। हमने यहाँ पर जो संख्या लिया था 1 2 3 4 5 का वर्ग, छोटी संख्या थी, इसके जोड़ में आसानी थी, परंतु अगर हम बड़ी संख्या लेंगे तब यह ट्रिक हमें आसान बुझाएगी। और जब तक छोटी संख्या है तब तक तो उनके वर्गों का योग ही आसान है। देखिए, अब इससे बड़ा क्वेश्चन हम लेते हैं। अब यहाँ सवाल उत्पन्न होता है, 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग डॉट 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 10 का वर्ग, इसका मान क्या होगा। अब इसको उसी मेथड पर लगाइए। देखिए, अंतिम संख्या 10 है। 10 प्लस 1 10 गुणे 2 प्लस 1 संपूर्ण के बटे 6। 10 गुणे 11 गुणे 21 बटे 6। हम काट सकते हैं, 3 से काटिए, 3 दूनी 3 सते, 2 से काट दीजिए 5 और 11 दूनी, नहीं गलत हो गया, सॉरी, ये 11 सते 77 गुणे 5, 5 सते 35 के 5, 5 सते 35, 35 3 38। यही हमारा आंसर है। अब अगर हम उस मेथड से लगाएं पुराने वाले से, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। अब इनको जोड़ेंगे तो लंबी प्रक्रिया, कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम लगेगी। ये सूत्र याद रहेगा, आसानी से लग जाएगा। अब इस पर एक इससे लंबा भी सवाल लेते हैं। देखिए, बीस तक की संख्या के वर्गों का योग क्या है। इनके वर्ग का योग ज्ञात करना है। 20 प्लस 1 20 गुणे 2 प्लस 1 कुल के बटे 6 है। 20 गुणे 21 गुणे 20 दूनी 40 से 41 बटे 6। इनको काटा जा सकता है, 3 से काट सकते हैं ना। हाँ, 3 से काटिए,
3 दूनी 3 सते, और यहाँ 2 से इनको काट दीजिए 10, 10 सते 70 गुणे 41, 0 हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28। ये हमारा आंसर आ गया। अब उस तरीके से पुरानी पद्धति से अगर हम जोड़ते तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर बहुत काफ़ी समय लग जाता। अगर ऐसा प्रश्न परीक्षा में आ जाए तो मैं समझ रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप लोग आसानी से लगा लेंगे। ये ट्रिक आपको याद हो गई होगी। एक सवाल हम देते हैं, आप अपने अभ्यास में करिएगा, फिर उसके बाद घनों का योग बताएंगे। अब यहाँ 1 से लेकर 15 तक की संख्या के वर्ग का योग हमें कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। फिर अब हम घन का योग देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। क्यूब का मतलब किसी संख्या को उसी संख्या में 3 बार गुणा किया जाए। इनकी पावर हमें यह दर्शाती है, इसको छोटा करके लिखा गया है। जैसे 1 का क्यूब का मतलब 1 गुणे 1 गुणे 1 बराबर 1 को 3 बार गुणा किया गया तो इसकी पावर 3 लगा दी गई। इसका अर्थ ये होता है। अब देखिए 1 का क्यूब है, अब जैसे हम इसको हल करते हैं, 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, 3 का क्यूब 3 बार गुणा किया जाए, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 होगा, 4 का क्यूब 4 चौक के 16 चौक के 64 होगा, 5 का क्यूब 5 25 पचे 125 होगा। इनको जोड़ेंगे, अगर हम इनको जोड़ेंगे तो 9 8 17 17 9 9 7 16 16 4 20 20 5 25 के 5 हाथ में आया, 2 का 2 6 4 10 10 2 12 के 2 हाथ में आया 1 का, ये 225 आ गया। अब देखिए जो हमारी ट्रिक है, ट्रिक ये है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डॉट डॉट 5 का स्क्वायर में n प्लस 1 जो हमारी योग वाली ट्रिक थी उसी का होल स्क्वायर कर दिया गया है। जो योग वाली ट्रिक थी n प्लस 1 बटे 2, इसी का होल स्क्वायर किया गया। तो n बताया गया अंतिम संख्या 5 है, 5 प्लस 1 बटा 2, 5 गुणे 6 है बटा 2 है, 2 से काट देंगे 3 है। अब इनका होल स्क्वायर भी है, इनका होल स्क्वायर है तो ये 5 तिहाई 15 हो गया, 15 का वर्ग करेंगे तो 225 आएगा। ये हमारा आंसर है। ये छोटी विधि थी, इस पर तो ये लंबा दिखाई दे रहा, लेकिन ये आसान दिखाई दे रहा। बड़ा भी सवाल लगाएंगे, जैसे दूसरा उदाहरण लेते हैं, देखिए उस पर इस सवाल को, इस सूत्र को हमें यही कह दिया कि 20 तक की संख्या के घन का योग ज्ञात कीजिए। अब 20 तक की संख्या का घन का योग तो बहुत बड़ा है, तो यहाँ लिखेंगे 20 प्लस 1 बटे 2 कुल का होल स्क्वायर। यहाँ 20 हो जाएगा, 20 गुणे 21 बटा 2 काट देंगे 10, 20 अब इनमें गुणा किया जाएगा तो ये हो जाएगा 210। इनका स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर 441 होता है, डबल 0 बढ़ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितनी आसान विधि से और कितने आसान तरीके से ट्रिक याद रहे तो आप आसानी से लगा सकते हैं। बड़ी सी भी संख्या का घन निकालना निकाल सकते हैं, छोटी संख्या का घन निकालना निकाल सकते हैं। अब इससे एक और आसान ट्रिक हम बताने जा रहे हैं अगले क्वेश्चन के लिए। यह है, देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अति इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे दिया है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट 10 का स्क्वायर। जो यह मान दिया है, यह जरूरी नहीं कि इनका जो मान है वही यहाँ लिखा गया है। यहाँ कुछ भी मान दे दे तो नीचे एक मान देकर पूछेगा,
अब यहाँ पूछ रहा है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। यहाँ सॉरी देखिए 3 का नहीं 6 का स्क्वायर होना चाहिए, और डॉट डॉट 20 का स्क्वायर। अब देखिए जो ये संख्या दी हुई है वह इसका 2 गुना है। हम इसको अगर हल करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, डॉट डॉट 20 का स्क्वायर 400 होगा। अगर हम जोड़ेंगे तो इनको ज़्यादा समय लगेगा। अब देखिए इसमें ये 4 से सब संख्याएं कट रही हैं। अगर हम 4 इसमें कॉमन ले लें तो 1 प्लस 4 चौक के 16, 4 9 36, डॉट डॉट यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब इसको हम आगे जब ले जाएंगे 4 होगा तो यहाँ 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, यहाँ 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, यहाँ 3 का स्क्वायर डॉट डॉट 10 का स्क्वायर। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अगर ये हो सकता है तो देखिए यहाँ इनका मान दिया हुआ है ऊपर। देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डॉट डॉट 10 का स्क्वायर 385 दिया है। तो ये कोष्टक में 4 सामने है और इनका मान दिया हुआ है 385। 385 जब इनका मान दिया है तो 4 से इसमें गुणा कर दिया जाएगा। 4 पचे 20, 4 बटे 32, 32 दो 34, 4 तीन 12, 12 3 15। इनका योग ये आ गया 1540। अब जो सवाल दिया है ये अति इम्पोर्टेंट में से है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 385 है, तो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर डॉट 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 20 का स्क्वायर ज्ञात करना है। अब देखिए हम ट्रिक बता रहे हैं। यहाँ v स्क्वायर यहाँ ऐसे लिख लीजिए, गुना स्क्वायर इंटू वैल्यू। अब देखिए यहाँ जो ये गुना स्क्वायर इंटू वैल्यू है यह एक आसान सी ट्रिक है। अगर ये याद है तो ये 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10, 30 सेकंड के अंदर आप लगा सकते हैं। जैसे ये इनका 2 गुना है, ये इनका 2 गुना, ये इनका 2 गुना, ये इनका 2 गुना है। जो संख्या का वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू कितना दिया हो, 20 से वैल्यू है, वैल्यू 385 दिया हुआ है। गुना कितना है 2, 2 का स्क्वायर कर दीजिए 4, 4 गुणे 385 बराबर 1540। देखिए आंसर आसान आ गया। अब हम इस मेथड से लगाएंगे तो इतना समय लगेगा, इतना कागज लगेगा। समय की हमें कंपटीशन में बचत करनी है। इसी बचत के चलते गुना स्क्वायर इंटू वी वैल्यू कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर ये इनसे 2 गुना है, 2 का स्क्वायर इतना हो जाएगा 4, 4 गुणे 385 1540 आ गया। अब मान लीजिए अगला सवाल देता है, जैसे इसी पर हम आगे बता रहे हैं, इतना तो आप लोगों को ज्ञात हो गया है, निकालेंगे तो अब यही संख्या यहाँ बदल दिया, ऊपर वाली वही रहने दे। 1 का क्यूब प्लस 6, 1 का स्क्वायर, ये ऊपर वाला जब स्क्वायर है तो नीचे वाला भी स्क्वायर होगा, प्लस 9 का स्क्वायर डॉट डॉट 30 का स्क्वायर। इसका वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए जो हम ट्रिक बताए हैं, ट्रिक पर आसान है। गुना स्क्वायर गुणे वैल्यू, वैल्यू जो दे रखा है, गुना हमारा कितना है 3, 3 का स्क्वायर गुणे 385, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 385 9 से गुणा करेंगे, 9 पचे 45 के 5, हाथ में आया 4 का, 9 अठे 72, 72 4 76, हाथ में आया 7 का, 9 त्रिक 27, 27 7 34। देखिए कैलकुलेट करने में अगर डाटा लिखने में कोई गलती हो तो उस पर केयर मत कीजिए। नियम और रूल यही है। रूल के हिसाब से आप चलिए, नियम के हिसाब से चलिए। इस पर चलेंगे तो आपका क्वेश्चन हो सकता है मुझे डाटा कैलकुलेट करने में मुझसे गलती हो जाए, लेकिन आप लोग बार बार अभ्यास कर रहे हैं तो आप लोगों से गलती नहीं हो सकती है। और मैं कभी कभार अभ्यास कर रहा हूँ इसलिए हो सकता है, इसको बहुत केयर मत कीजिए। लेकिन इसका जो ये ट्रिक है, ट्रिक अपने दिमाग में रख लीजिए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट 20 का स्क्वायर का मान दिया है 2810। तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर डॉट डॉट 60 का स्क्वायर का मान पूछा है। अब ये संख्या देखिए उसी ट्रिक के आधार पर इसकी 3 गुनी है, तो हमने ये बताया है गुना। अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, अगर यहाँ क्यूब होगा तो क्यूब भी लगा दीजिएगा। यही हमारी ट्रिक है और सूत्र में इसी आधार पर उठाकर रख दीजिए। इनका वैल्यू दिया हुआ है कितना 2810 गुणे v गुना है इनका ये कितना है 3 गुना है, तो यहाँ 3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9 होगा। 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 से गुणा कर दीजिए। 9 सुनाई सुनना, 9 एक कम 9, 9 अठे 72 के 2, 9 दूनी 18, 18 7 25। देखिए अगर कैलकुलेशन में कहीं गलती हो तो आगे समझ लीजिएगा, अपने से हल कर लीजिएगा। इसका मान इतना आ गया, आसान है। देखिए कितना आसान हो जा रहा है इससे लगाने पर, ट्रिक पर। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा है क्यूब वाला, एक बता दे रहे हैं, क्यूब वाला भी देख लीजिए। क्यूब वाला ये है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट डॉट 10 का क्यूब। अगर इनका मान दिया है 3025, तो हमें क्या निकालना है आगे देखिए। 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब डॉट डॉट 20 का क्यूब, इसका वैल्यू निकालिए। अभी ट्रिक पर निकालेंगे, आसान हो जाएगा, उस तरीके से बहुत लंबी प्रक्रिया में जाएगी। यहाँ वही बताया गुना। देखिए क्यूब है तो क्यूब लगा दीजिए, गुणे वैल्यू, यही सूत्र है। इसी ट्रिक पर उठाकर रख दीजिए। गुना ये इनसे 2 गुना है, 2 की पावर 3 गुणे वैल्यू 3025 है। तो 2 का 3 गुना 3 बार जब होगा तो ये 8 हो जाएगा। 8 गुणे 30 25, 8 25 40, 40 से सुनना, 8 दूनी 16, 16 4 20 और 8 तरीके 24। देखिए पूरा पूरा यही आंसर आ गया, कहीं गलती नहीं है कैलकुलेशन में। 8 25 40 के सुनना, 8 दूनी 16, 16 4 20, 20 के पूरा 20, 8 तरीके 24 सही है। इस आधार पर अब एक क्वेश्चन अगर हम दे दें आगे चाहे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उसको हल करके बता दीजिएगा। अगर आपको पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो लाइक भी करते रहिए, शेयर भी करते रहिए। 3 गुना पर उठा कर रख दीजिए। इसका हल करके अभ्यास कर लीजिए। नहीं आ रहा है तो पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ट्रिक कैसी लगी और हम जो पढ़ा रहे हैं आपको कैसा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।